हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4-5। यह जो एक्सरसाइज है यह स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी का है। इसके पहले वाला 10th के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है क्या कि a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. कहने का अर्थ हुआ कि एक पेन स्टैंड बना हुआ है। वह जो पेन स्टैंड है वह कैसा है? वह वुड का बना हुआ है और वह क्यूबॉइडल है और उस क्यूबॉइडल में 4 कोनिकल पिट बनाया गया है, 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया गया है। तो कहता है क्या कि जो मेरा जो स्टैंड बना हुआ है उस स्टैंड में जितना भी वुड है उसका वॉल्यूम निकालना। सिंपल है। इस क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। आपका जो 4 कोनिकल जो डिप्रेशन बन रहा है उसका आपका रेडियस प्रत्येक का दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है वह दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे ना कि 4 जो डिप्रेशन कोनिकल डिप्रेशन बन रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोनिकल डिप्रेशन को माइनस कर देंगे। तो जो मेरा बचेगा वह स्टैंड में जितना भी वुड बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 करेंगे 7 15 और 3 45 और 7 52 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसमें जो क्यूबॉइड जो बन रहा है उसका वॉल्यूम निकल गया। अब लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन जो प्रत्येक जो डिप्रेशन बन रहा है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कि डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? अब लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन जो 4 बन रहा है डिप्रेशन उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोनिकल कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर 4 बन रहा है कोनिकल डिप्रेशन, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h यानी हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 0.5 इंटू 0.5 और h मतलब डेप्थ हो गया कितना दिया हुआ आपका डेप्थ 1.4 दिया हुआ आपका। ठीक है ना, ये कटेगा तो काट देंगे, 7 से कटेगा आपका 0.2 से कट जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 25 इंटू 4 100 यानी कि 1.00 चलाएगा और 22 इंटू 2 चलाएगा 4.4 चलाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 4.4/3 चलाएगा और जब इसे हम डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा 1.47 चलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जब मैंने वॉल्यूम निकाला 4 कोनिकल डिप्रेशन का जो वॉल्यूम निकाला तो मेरा कितना आ गया, इतना चला है। ठीक है, अब करना क्या हमको है, अब लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, जो इंटायर स्टैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसमें से 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर देंगे। आप जब माइनस करेंगे ना तो आ जाता है 523.53
सेंटीमीटर क्यूब चला गया वॉल्यूम। माइनस करने पर इतना चलाता है। तो यह हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन वॉल्यूम। सिंपल था। क्या क्या मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर कोनिकल जो 4 कोनिकल डिप्रेशन बन रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर माइनस कर दिया। तो क्या हुआ, जो स्टैंड में वुड बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल गया। तो ए हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead shots dropped into the vessel. कहने का अर्थ हुआ, इस क्वेश्चन में करा है क्या कि एक इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है, इस टाइप का कोन दिया हुआ है, ठीक है ना। और यह जो कोन है इसका रेडियस आपका दे रखा है, जो टॉप जो है वह ओपन है, इसका रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वह कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यह वाटर से भरा हुआ, पानी से पूरा ब्रिम तक, अप टू ब्रिम, ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है ना। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कहता है क्या कि शीशे की कुछ शॉट्स, गोलियां डाली जाती है इसमें। जब कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है, शॉट्स को डालते हैं, इसमें से प्रत्येक जो शॉट्स है ना वह क्या है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। तो कहता है क्या कि इसका पूरे वाटर जितना भी है इसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो कहता है कितना शॉट्स में डाला गया है। सिंपल सी बात है कि जितना वॉल्यूम उसमें हम डालेंगे उतना ही वॉल्यूम बाहर चलाएगा, यानी कि जितना जो बाहर जो वाटर आया फ्लोज आउट हुआ, यानी 1/4 जो वाटर बाहर चलाया है वह वॉल्यूम किसका हो जाएगा, पूरे शॉट्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस कोनिकल जो इन्वर्टेड जो कोन है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास रेडियस भी और हाइट भी दिया हुआ है। फिर करना क्या है, आप लिखोगे ना कि वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट, प्रत्येक शॉट का वॉल्यूम निकाल लेना है। फिर लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच फ्लोज आउट, जो वाटर बह जाता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस इन्वर्टेड कोन के वॉल्यूम का 1/4 हो जाएगा। वह जो वॉल्यूम आएगा किसका वॉल्यूम आएगा, वह वॉल्यूम आ जाएगा आपका जो शॉट्स डाले उसका चलाएगा। फिर उस वॉल्यूम में एक शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर यानी लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द वेसल कितना दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका, हाइट ऑफ द वेसल दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल, जो वाटर उसमें उसका वेसल क्या होगा, क्योंकि यह तो कोनिकल है तो कोन का लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 पाई को छोड़ दीजिए, 5 × 5 × 8 मीन्स 200 पाई अपॉन 3 चलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि उस कोनिकल जो वेसल है उसमें जो भी वाटर है उसका वॉल्यूम कितना आ गया 200 पाई/3 चलाया। हम पाई को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि जब डिवाइड करेंगे ना तो पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि रेडियस ऑफ ईच शॉट, जो प्रत्येक जो लेड शॉट है उसका रेडियस आपका दिया हुआ कितना 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट निकालेंगे, क्या होगा 4/3 पाई r³, क्योंकि यहां पर शॉट दिया हुआ है तो स्फीयर का लगेगा फॉर्मूला। तो 4/3 पाई रेडियस हो गया 0.5 × 0.5 × 0.5, 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 × 5 125 × 4 कितना होगा 500, और पॉइंट कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा 3, ये पाई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ इसको पॉइंट हम काट देंगे अगर हम लोग तो 0.5/3 पाई चलाएगा, पॉइंट कट कर देंगे तो
तो आ जाएगा पाई बाई 30 चलाएगा। इसको कैंसिल करेंगे ना हम लोग तो क्या चलाएगा, पाई बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब चलाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो एक शॉट जो उसमें हम ड्रॉप करते हैं ना उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई बाई 6। अब कहता है क्या, उसमें कितना शॉट्स वो निकालना है। तो पर लिखेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स which are dropped into the in the vessel, जो वेसल में हम लोग डालते हैं उसमें से प्रत्येक मतलब जितना भी वेसल में डाला गया है शॉट्स उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है कि पूरे वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो पता आपको होगा कि जितना वॉल्यूम हम उसमें ड्रॉप करेंगे उतना ही वॉल्यूम बाहर चलाएगा। यानी कि जितना जो बाहर आता है पानी वह वॉल्यूम किसका बन जाएगा, जो शॉट्स ड्रॉप करते हैं उसका वॉल्यूम बन जाएगा। यानी कि पूरे का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है तो 1/4 इंटू 200 पाई और बाई क्या 3 कैंसिल करेंगे तो आ जाता है 50। यानी कि 50 पाई बाई 3 चलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जितना शॉट्स डाले हैं ना वो पूरे शॉट्स का वॉल्यूम कितना हो गया, 50 पाई बाई 3 चलाया। अब पूरे शॉट्स का हम वॉल्यूम जान गए और एक शॉट का वॉल्यूम जान गए, हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा। अब लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ शॉट्स क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है शॉट्स का तो 50 पाई बाई 3 और अपॉन पाई बाई 6 तो हो जाएगा 50 पाई बाई 3 इंटू 6 बाई पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 2 जा 6 कट जाएगा। अब 50 इंटू 2 कितना चला है आपका, 100 चला है। इट मीन्स उस वेसल में 100 शॉट्स डाला गया है। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।